और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि यामोशी सुकीरा, सबूरा और ज़बूरा के बीच में फंस चुका होता है और इस वजह से फंस चुका होता है क्योंकि अगर यामोशी अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में आता है तो किरमाडा को पता चल जाएगा, जिसकी वजह से किरमाडा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी यामोशी को ढूंढ सकता है और यामोशी तक पहुंच सकता है। और यामोशी इतना ताकतवर नहीं कि वो किरमाडा का सामना कर सके। इस वजह से यामोशी फंस चुका होता है और यामोशी इन तीनों इविल सेयन से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी ज़बूरा यामोशी से कहता है, यामोशी, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम अपने असली रूप में आ भी जाते हो तो किरमाडा खुद यहाँ पर आ जाएंगे और अब तुम अकेले हो और हम तीन अगर असली रूप में नहीं आए तो वैसे भी मारे ही जाओगे। ज़बूरा के इतना कहते ही एक मिस्टीरियस आवाज़ सभी से कहती है, मेरे होते हुए मेरे भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यामोशी इस मिस्टीरियस सेयन को देखकर कहता है, क्या तुम यकीन नहीं हो रहा, तुम जिंदा हो? यामोशी की इस बात पर वो मिस्टीरियस सेयन कहता है, हाँ, मैं जिंदा हूँ और भला एक लेजेंडरी सेयन को कौन मार सकता है? मेरे भाई यामोशी, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, काफी अरसे बाद मिल रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई, मैंने तुम्हें निराश किया था तुम्हारी बात ना मानकर। काश मैंने उस दिन तुम्हारी बात को मान लिया होता। लेकिन अब गॉड ऑफ गोल्डन ऑरा लेजेंडरी ओरोशी को समझ आ चुका है कि साथ रहना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ओरोशी की इस बात पर यामोशी कहता है, मुझे अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सब कुछ किसी सपने की तरह है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई ओरोशी, अगर तुम जिंदा थे तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आना चाहते थे? और तुम ये क्या बात कर रहे हो कि काश मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता? ओरोशी, ऐसी भी कौन सी बात है? यामोशी की इस बात पर ओरोशी कहता है, बड़े भाई यामोशी, लगता है कि उस दिन की कोई बात तुम्हें याद नहीं। और इसके आगे ओरोशी कुछ कह पाता कि तभी ज़बूरा कहता है, यकीन नहीं होता ओरोशी, सवाल तो तुमसे ये बनता है कि उस दिन तुम किरमाडा के हाथों से कैसे जिंदा बच गए। वैसे तुम जिंदा रहो या मर जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस दिन जब किरमाडा ने अपने उस हमले का इस्तेमाल किया था जिससे पूरा ब्रह्मांड एक वक्त के लिए कांप गया था, उस हमले से तुम कैसे जिंदा बच गए? माना कि तुम ओरोशी एक लेजेंडरी सेयन हो, लेकिन जहां पर लेजेंडरी सेयन की ताकत खत्म होती है वहीं से किरमाडा की ताकतें जन्म लेती है। और इसी बात का ख्याल रखते हुए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कैसे जिंदा बच गए? ज़बूरा की इस बात पर ओरोशी कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी बात की कोई अहमियत नहीं रखता। तब तुम मुझसे कोई चीज़ पूछो या ना पूछो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरोशी की इस बात पर ज़बूरा कहता है, जब मैंने पूछा कि तुम किरमाडा के हाथों से कैसे जिंदा बच गए तो तुमने जवाब नहीं दिया। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन अब यकीन मानो, मैंने पूछा तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अब जब किरमाडा खुद तुमसे पूछेंगे तब तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। ज़बूरा की इस बात पर ओरोशी कहता है, बस बहुत हुआ, तकलीफ तो तुम तीनों को होगी और अब तुम तीनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम दोनों भाई तुम तीनों का वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अब ओरोशी पूरी तरह से बदल चुका है। तुम्हारी गिनती में कुछ गलतियां हैं ओरोशी, तुम्हें क्या लगता है? और तुम आज भी नहीं बदले, अपनी ताकत का घमंड तुम्हें आज भी है।
अपने आप को लेजेंडरी सेयन कह कर तुमने हम इविल सेयंस का नाम खराब कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये बात और कोई नहीं बल्कि चौथा इविल सेयन ज़ारकॉन कहता है। और ज़ारकॉन को देखकर सबूरा कहता है, हाँ ओरोशी, तुम्हारी गिनती में थोड़ी सी गड़बड़ है। हम 3 नहीं, हम 4 हैं। वाह ज़ारकॉन, आपकी टाइमिंग बहुत ही मस्त है। और अब बहुत ही जल्द डेविल सेयन किरमाडा आ ही जाएंगे, जिसके बाद हम चारों इविल सेयंस का काम खत्म होगा। इतना कहने के बाद सबूरा हंसने लगता है और बाकी तीनों इविल सेयंस भी हंसने लगते हैं कि तभी हमें किरमाडा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि किरमाडा मन ही मन कहता है, मेरे साथियों ने मेरा नाम कई बार अपने मुंह से पुकारा है और ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं या मेरे बारे में किसी को बता रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो ये लोग मेरा नाम जल्दी नहीं लेते। इसका मतलब बात कुछ और है। जो भी हो, लेकिन उन लोगों ने जब मेरा इतनी बार नाम ले ही लिया है तो क्यों ना मुझे जाकर देखना चाहिए। किरमाडा मन ही मन इतना कहता है कि तभी हमें यामोशी का सीन दिखाया जाता है, जहां यामोशी ओरोशी से कहता है, ओरोशी मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। जब उस डेविल सेयन का खात्मा जिसके हाथों होगा उसके साथ तुम्हारा रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। यामोशी की इस बात पर ओरोशी कहता है, नहीं, मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और वैसे भी हम 2 हैं और वो 4। मैं सुकीरा और सबूरा को संभाल लूंगा और अगर वो किरमाडा भी आ जाए तो भी हम देख लेंगे। तो फिर पीछे मुड़कर तुम देखते क्यों नहीं। और किरमाडा के आते ही ओरोशी घबरा जाता है और तुरंत किरमाडा से दूरी बनाता है और काफी शांति का माहौल होता है कि तभी किरमाडा आगे कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैं तो यहीं आ रहा था, लेकिन जब तुमने अपने मुंह से मेरा नाम पुकार लिया तो मुझे पलक झपकते ही आना पड़ा। तो आखिरकार इतने अरसे बाद मुलाकात हो ही गई। क्यों सुपर सेयन गॉड यामोशी। किरमाडा के इतना कहते ही यामोशी ओरोशी से कहता है, तुमने ये क्या किया ओरोशी? तुमने अपने जुबान से इस शैतान का नाम क्यों ले लिया? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें इनसे लड़ना ही होगा। हमारे पास वक्त तो था कि इसके आने तक हम इनसे छुटकारा पा ही जाते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। यामोशी की इस बात पर ओरोशी कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि इस शैतान सेयन के पास ब्रह्मांड की सारी ताकतें हैं। तब चाहे कोई इसका नाम ही क्यों न ले, इसे पता चल ही जाता है। ओरोशी की इस बात पर किरमाडा कहता है, ओरोशी, मुझे तुम्हें देखकर एक बात की खुशी महसूस हो रही है और वो बात ये है कि तुम जिंदा कैसे हो। कैसे तुम मेरे उस हमले से कैसे बच गए। किरमाडा की इस बात पर ओरोशी कहता है, तुम आखिर हमें ढूंढ क्यों रहे हो और क्या साबित करना चाहते हो तुम? ओरोशी की इस बात पर किरमाडा कहता है, तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। डेविल और डिवाइन 2 शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती। एक डेविल होने के नाते मैं जब भी ब्रह्मांड पर अपनी हुकूमत करूंगा तब डिवाइन शक्तियां मेरा सामना जरूर करेगी और ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता ही नहीं कि कोई डिवाइन शक्ति हमारा विरोध करे या फिर डेविल शक्तियों की बराबरी करे। मुझे कोई रोके या ना रोके, लेकिन मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई भी डिवाइन शक्ति डेविल शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता।
इसीलिए मैं सारी डिवाइन शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और डिवाइन शक्तियों का सबसे बड़ा सबूत यामोशी है, द सुपर सैयन गॉड। किरमाड़ा की इस बात पर यामोशी कहता है, तुम एक बार के लिए अगर मुझे खत्म करने की बात करते तो मैं बात को समझ ही जाता, लेकिन तुम सिर्फ मुझे खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे, तुम तो पूरे डिवाइन शक्ति को ही खत्म करने के बारे में सोच रहे हो। और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए, डिवाइन शक्ति अच्छाई का प्रतीक है और ना जाने कितने मासूम और कितने ऐसे होंगे जिसमें डिवाइन शक्ति मौजूद है। और इसीलिए मैं तुम्हें ज़रूर रोकूंगा। और मैं क्या, हर वो डिवाइन शक्ति अपने आप को खत्म होने से ज़रूर रोकेगी। और जो तुम साबित करना चाहते हो कि डिवाइन शक्ति डेविल शक्तियों के सामने कमज़ोर है, तो याद रहे तुम प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते किरमाड़ा। यामोशी की इस बात पर किरमाड़ा कहता है, क्या तुम भूल रहे हो, प्रकृति ने तो मुझे बनाया ही नहीं, बल्कि प्रकृति ने तो मुझे खुद चुना है। जब डार्क एनर्जी का कोई सहारा नहीं था, तो इन डार्क एनर्जी ने मेरा सहारा लिया। सभी ईविल शक्तियों ने मुझे अपना सम्राट बनाया और मैं बना डेविल किरमाड़ा। किरमाड़ा के इतना कहते कि यामोशी कहता है, और तुम्हें तुम्हारी ही बात से समझ आ जाना चाहिए। सोचो किरमाड़ा, तुम्हें क्या लगता है मैं डिवाइन शक्तियों का सम्राट हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं डिवाइन शक्तियों का सम्राट बिल्कुल नहीं हूँ। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो किरमाड़ा, जब डिवाइन शक्ति खुद अपना सम्राट ढूंढ लेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि डिवाइन शक्ति क्या चीज़ होती है। यामोशी की इस बात पर किरमाड़ा कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है वो? क्या तुम भूल रहे हो यामोशी, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई इतने साफ दिल का नहीं जिसे डिवाइन शक्ति अपना सम्राट बनाए। और कोई डिवाइन शक्तियों का सम्राट बने या ना बने, लेकिन उस डिवाइन शक्तियों का अंत जिससे होगा, उसकी शुरुआत मैं तुमसे करूंगा यामोशी। किरमाड़ा की इस बात पर यामोशी को गुस्सा आने लगता है और यामोशी के इस गुस्से को देखकर सबूरा कहता है, ये क्या यामोशी को गुस्सा आ रहा है? ऐसा लगता है कि यामोशी अपने आप को चार्ज कर रहा है। इनकी लड़ाई से एक बार फिर ये पूरा ब्रह्मांड हिल सा जाएगा, क्योंकि यामोशी जैसा दुश्मन अगर हमारे किरमाड़ा का है तो फिर यकीनन वो कोई आम वॉरियर तो नहीं। तब तक जब तक किरमाड़ा खुद अपने असली ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आ जाते। सबूरा की इस बात पर सुकीरा कहता है, सबूरा, तुमने तो मुझे याद दिला दिया। इस वक्त हमारे किरमाड़ा का जो नॉर्मल रूप है ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब किरमाड़ा ट्रांसफॉर्म होते हैं तो मेरी सच कहूँ तो रूह कांप जाती है। और तब यामोशी जैसा वॉरियर भी किरमाड़ा के सामने कुछ नहीं होता। सुकीरा और सबूरा इतना बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है कि तभी ओरोशी कहता है, यामोशी, मैं तुम्हारी बात को अब समझा, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। क्या कहीं ये टेक्निक इंस्टेंट? किरमाड़ा इसके आगे कुछ समझ पाता कि तभी ओरोशी यामोशी का हाथ पकड़कर इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर जाता है। यामोशी और ओरोशी को इस तरह से गायब देखकर ज़ारकॉन कहता है, अचानक ये क्या हुआ? अभी तो ये लोग हमारे सामने ही थे, आखिर ये दोनों गए कहाँ? ज़ारकॉन की इस बात पर किरमाड़ा कहता है, ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं जिसके बारे में मैं नहीं जानता। इसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कहते हैं। इस बार तो ये लोग बच गए, लेकिन अगली बार इंस्टेंट ट्रांसमिशन होने की मैं नौबत ही नहीं आने दूंगा।
शांत हो जाइए माय लॉर्ड, हम उन्हें फिर से ढूंढ निकालेंगे। सुकीरा के इतना कहते ही हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू सुपर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू और वेजिटा सुपर अल्ट्रा इको ओजारू के बीच में फाइट चल ही रही होती है कि तभी गोकू और वेजिटा के इस फाइट के बीच में ओरोशी और यामोशी टेलीपोर्ट होकर अचानक से आ जाते हैं, जिसके बाद गोकू यामोशी को देखकर कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए